हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जिसने अपनी कैटेगरी में एक बहुत अच्छा रिटर्न और बहुत अच्छा फंड निखर के आया है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जिसमें कि अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया तो आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू क्यों किया। इस फंड ने अभी तक अपने बेंचमार्क को हमेशा ही बीट किया हुआ है और इसने बहुत अच्छे रिटर्न मार्केट में दिए हुए हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में ये होना बहुत जरूरी है। तो इस फंड के बारे में अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि फंड का एएमयू कितना है, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, रिटर्न कितना है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर जो फंड है वो क्या है, वो फ्लेक्सी कैप फंड का पराग परी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, जिसने कि अभी तक बहुत अच्छा आपको रिटर्न दिया हुआ है और इसका जो बेंचमार्क है उसको इसने हमेशा ही बीट किया हुआ है। तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में देखेंगे कि कितना इसका रिटर्न है, ठीक है, क्या एएमयू है, रिस्क फैक्टर क्या है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम बारे में अभी बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका रिटर्न कैसा है। ठीक, तो हम यहाँ पर एक चार्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कि जिसमें हमने एक साल से लेकर जब से बना हुआ है उतने का रिटर्न यहाँ पर उसके कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करके दिखा हुआ है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसके रिटर्न दिए हुए हैं कब से 23 सितंबर 2024 तक का यहाँ पर इसमें रिटर्न दिया हुआ है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे इसका हम यहाँ पर 1 ईयर से लेकर 10 ईयर और यहाँ पर जब से बना हुआ है तब तक का हम यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं। जिसमें अगर मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होते तब का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रही है। ठीक, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आपका ये रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता। हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, हम इसके एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में यहाँ पर बात करनी है, जो कि है एनुअलाइज रिटर्न, किसने एनुअली कितना रिटर्न दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इसका कैटेगरी एवरेज है और यहाँ पर रैंक विद कैटेगरी है। तो जो भी फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें इसकी रैंक कितनी थी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो इसका कितना है, 41% है। और इसका जो कैटेगरी एवरेज है, मतलब इसका जो बेंच मार्क है उसका कितना है, उसका है 44.80%। और यहाँ पर अगर 2 साल की बात की जाए तो इसका कितना है, 32% है। और इसका जो एवरेज कैटेगरी है उसका 29% के समथिंग है। 3 साल की बात की जाए तो यहाँ पर कितना, इसने 18% का रिटर्न दिया हुआ है। उसके जो कैटेगरी एवरेज उसने ऑलमोस्ट 19% के समथिंग यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो उसने कितना, 27% का रिटर्न दिया हुआ है। इसके जो कैटेगरी एवरेज है उसने 22% का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। 10 साल की बात करें तो 10 साल में इसने 19% का, और इसके जो कैटेगरी एवरेज है उसने सिर्फ 16% के समथिंग यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। तो ऑल ओवर इंसेप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर जब से ये बना हुआ है उसने 21% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं फंड ने कितना, 21%। अगर मान लीजिए आपने अभी जब ये फंड बना था तब से स्टार्ट किया होता तो अभी तक आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो 21% से आपका बढ़ चुका होता, उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी लग रहा होता। तो ये तो हो गया क्या कहते हैं इसके रिटर्न के बारे में। अब हम देख लेते हैं, अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पर एसआईपी किया होता 1,000 का तो आपका क्या रिटर्न रहा होता। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर मान लीजिए आपने एसआईपी किया होता तो आपने अगर मान लीजिए 10 साल के लिए एसआईपी की होती तो आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहा होता और आपका क्या रिटर्न रहा होता और कितना परसेंटेज इसने दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पूरा देखने को मिलेगा। तो आप देख पाएंगे, आपने अगर मान लीजिए 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की थी मंथली, तो आपको कितने पूरे साल भर में 12,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता। तो आपका जो रिटर्न होता वो कितना, यहाँ पर 14,500 के समथिंग होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो उसका एनुअली रिटर्न है वो कितना है, वो है 41.74%। ठीक, और एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, वो है 21.46%। यहाँ पर अगर 2 साल की बात की जाए, अगर मान लीजिए 2 साल के लिए करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 24,000। ठीक, और आपका जो रिटर्न हो जाता है वो कितना हो जाता है, 34,200 की समथिंग हो जाता है। ठीक, और इसका जो एनुअल रिटर्न हो जाता है वो हो जाता है कितना, 38% दिया इसने, और जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 42% आप मान सकते हैं। उसके बाद 3 साल की बात की जाए तो अगर मान लीजिए आपने 3600 आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता तो आपको रिटर्न कितना मिलता, आपका रिटर्न हो जाता, मतलब आपका टोटल अमाउंट हो जाता वो कितना हो जाता, 55,000 की समथिंग हो जाता। तो यहाँ पर आप इसका रिटर्न चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाता वो हो जाता आपका पूरा 60,000 रुपए, और आपका जो अमाउंट हो जाता वो 5 साल में ही दुगना हो जाता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया और आपका यहाँ पर 1,22,000 के समथिंग आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब टोटल अमाउंट आपका 1,22,000 के समथिंग हो गया। और अगर आप मान लीजिए 10 साल तक का देखते हैं कि आपने 10 साल के लिए एसआईपी किया होता तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता वो हो जाता 1,20,000 रुपए, और आपका जो वैल्यू हो जाता, मतलब टोटल वैल्यू हो जाता वो कितना हो जाता, वो हो जाता 3,00,00
ऑलमोस्ट 4 लाख के समथिंग आपका यहाँ पर टोटल वैल्यू हो जाता है। ठीक, और इसका जो 10 साल में आप रिटर्न देख पाएंगे वो कितना हो जाता है, पूरा 22% का यहाँ पर रिटर्न आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड इफेक्ट भी लगता है। तो अगर आपने यहाँ पर एसआईपी किया होता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट रहा होता। ठीक, तो आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं और आप लमसम भी कर सकते हैं। आप मिनिमम एसआईपी यहाँ पर 500 रुपए से कर सकते हैं, और आप क्या कहते हैं लमसम आप यहाँ पर 1000 या 5000 से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि आपको यहाँ पर एनएवी देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है किसने, हमेशा। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ब्लू डॉट है, जो ब्लू लाइन यहाँ पर दिख रही है ग्राफ में, वो आपका क्या है, फंड है। और जो ये आपको येलो लाइन दिख रही है आपका क्या है, कैटेगरी एवरेज है। मैंने कैटेगरी एवरेज के बारे में नहीं बताया, तो वो क्या है, आपका निफ्टी 50 टीआरआई यहाँ पर इसका कैटेगरी एवरेज है। मतलब ये निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स फंड को यहाँ पर ये फॉलो करता है। तो ये इसका कैटेगरी एवरेज या फिर बेंचमार्क भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब से ये फंड बना हुआ है, जब से इसने हमेशा ही अपने बेंचमार्क को क्या किया हुआ है, बीट किया हुआ है। देख पाएंगे जो येलो लाइन है उससे ऊपर ही यहाँ पर हमेशा क्या है, इसका ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका एनएवी क्या है, एनएवी होता क्या है, एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। तो वो कितना है आपका 88.97 है। ये आपका मंडे सितंबर 2024 को ये इतना था। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एनएवी अभी बहुत कम है, लगभग 100 रुपए का। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। और यहाँ पर अगर हम और देखें तो इसके जो एसेट एलोकेशन, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड है तो उसका मेन पार्ट क्या होता है कि उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो भी मैनेजर है उसने कहाँ कहाँ किया हुआ है, फंड के जो एसेट है उसको मैनेज करके डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, या फिर जो उसके टॉप होल्डिंग्स क्या है, या फाइनेंशियल सेक्टर कौन कौन से ज्यादा है। तो वो सब चीजों के बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे ही आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने एसेट एलोकेशन करके एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें कि आप देख पाएंगे मेरा यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है इक्विटी। इक्विटी कितना 82.4% है। डेब्ट की बात की जाए तो 17.21% है, और अदर की बात की जाए तो 0.38% है। तो टोटल ये हमारा कितना 100% यहाँ पर हो जाता है। आप ये पाई चार्ट के जरिए भी देख सकते हैं। ठीक, जिसमें कि हमारा जो लार्ज कैप फंड है उसमें कितना इसने 70% डाला हुआ है, मिड कैप फंड में इसने कितना 6% डाला हुआ है, और स्मॉल कैप फंड में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर 5% के समथिंग इसने डाला हुआ है, और अदर कैप में इसने 0। ठीक, और इसकी क्या कहते हैं टॉप स्टॉक्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ स्टॉक कितने 50 है इसके पास। ठीक, टॉप 10 स्टॉक्स कितने हैं जिनका परसेंटेज कितना है 53% है, और टॉप 5 स्टॉक का परसेंटेज देखा जाए तो कितना है 32%। ठीक, और यहाँ पर पी भी देखना चाहें और पी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टॉप होल्डिंग्स की। तो टॉप होल्डिंग्स ने एचडीएफसी बैंक में इसकी टॉप होल्डिंग है, वो कितनी है, ऑलमोस्ट 8% के समथिंग है। और उसके बाद इसका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कितना है, इसका 6.74% है। और यहाँ पर बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो कितना है 6.64% है, और आईटीसी में देखा जाए तो कितना 5.65% इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये इसकी क्या है टॉप होल्डिंग्स है। और टॉप सेक्टर की बात की जाए तो उसका फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा अमाउंट है, वो कितना है 30.47% है। सर्विस की बात की जाए तो कितना है 12.3% है। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में इसने 9.66% इन्वेस्ट किया हुआ है। और उसके बाद आती है एनर्जी की, एनर्जी में कितना 7.71% इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये क्या हो गया, इसका एसेट एलोकेशन हो गया कि जो भी मैनेजर है उन्होंने इस फंड को किस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डिवाइड किया हुआ है, और उसमें भी इसके टॉप होल्डिंग्स क्या है या टॉप सेक्टर क्या है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। उसके बारे में हम देख लेते हैं इसके रिस्क रेशियो। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखना, वो क्या होता है इसका रिस्क रेशियो कैसा है, इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 5 रिस्क कैलकुलेटर लिए हुए हैं, जिसमें से पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है बीटा, तीसरा है शार्प रेशियो, उसके बाद है टायलर रेशियो इसको, और ये उसके बाद है जेंसन अल्फा। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये शार्प रेशियो, ये टेलर रेशियो। तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये इसका कैटेगरी एवरेज है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड आपको रिटर्न दे सकता है और एक अच्छा फंड की कैटेगरी में आता है। उसके बाद देख लेते हैं बीटा। तो बीटा क्या होता है, बीटा अपनी कैटेगरी एवरेज से कम हो और 1 से जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं कि बीटा क्या है 1 से कम है और अपनी कैटेगरी एवरेज से भी कम है। शार्प रेशियो की बात की जाए तो शार्प रेशियो क्या होता है, अपने जो भी कैटेगरी एवरेज है उसके लगभग लगभग बराबर ही होता है या फिर उससे थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये जितना ज्यादा हो अपनी कैटेगरी एवरेज से उतना अच्छा होता है, पर 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा है। उसके बाद यहाँ पर हम अल्फा की बात कर रहे हैं तो अल्फा 1 से जितना ज्यादा बड़ा हो
उतना अच्छा होता है। ठीक, तो अल्फा आप देख सकते हैं कितना 2.46 है, तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर टेलर रेशियो की बात कर लें तो टेलर रेशियो क्या है, अपने बेंच मार्क जो भी कैटेगरी एवरेज होता है उसके साथ ही साथ रहता है, बस थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, तो ये सब क्या है, ये इनके बारे में अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बीटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, शार्प रेशियो, अल्फा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करके आप इनके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया फंड के बारे में पूरी जानकारी, ये फंड कैसे बना, ठीक है, क्या क्या इसका वो था, और इसका फंड मैनेजर कैसा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है जिसमें कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।